अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्राइड को अपनी स्किन केयर किट में क्या क्या रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि ब्राइड को बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है, मेकअप की, ज्वेलरी की, ड्रेसेस की, तो जब स्किन केयर की बात आती है तो समझ नहीं आती कि कौन से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और कौन से नहीं, और टाइम भी बहुत कम होता है। तो इसलिए ब्राइड्स बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी ब्राइडल किट में रखना मिस कर जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी वो सब चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है और आप मेरी राइटिंग को इग्नोर करें। अच्छा, फ़ेस वॉश जो है ना वो मैं पहले यूज़ करी थी न्यूट्रोजीना का, और ये बहुत एक्सपेंसिव है, 2000 तक का है। तो मैं सोची थी कि इसके मुझे कोई बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसके कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले। ना मेरी एक्ने कंट्रोल हुई, और फिर मुझे पता चला कि है भी ड्राई स्किन के लिए और मेरी स्किन ऑयली है। तो मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसा फ़ेस वॉश लूँ जो मेरा ऑयल कंट्रोल करे। तो फिर मैंने ये हिमालय का ट्राई किया है, ऑयल कंट्रोल फ़ेस वॉश, जो कि ऑयली स्किन के लिए है। और ये लेमन फ़ेस वॉश है। और जो है, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो मैंने ये नीम फ़ेस वॉश भी यूज़ किया है। तो मुझे जो है ना वो जो नीम फ़ेस वॉश है ना, इसके रिज़ल्ट्स थोड़े से अच्छे लगे हैं। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप ये हिमालय का ज़रूर ट्राई करें, और ये रीज़नेबल भी है। और अभी जो है ना वो मैं विंसे का लेकर आई हूँ, कि क्योंकि ये मेडिकेटेड है और क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मुझे मेडिकेटेड फ़ेस वॉश ट्राई करना चाहिए। तो ये कुछ फ़ेस वॉश हैं जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। इसके अलावा एक्नी और ऑयली प्रोन स्किन के लिए एक मेडिकेटेड बार है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, और इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैं अपनी ब्राइडल किट में विंसे का फ़ेस वॉश रखूँगी जो कि 700 का है, और ये ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन के लिए है। तो ये तो हो गया फ़ेस वॉश। इसके बाद बात कर लेते हैं टोनर के बारे में। तो जो मैं आजकल टोनर यूज़ कर रही हूँ वो है क्लीन एंड क्लियर का एसेंशियल ऑयल कंट्रोल टोनर, जो कि काफ़ी रीज़नेबल भी है और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी मुझे मिले हैं। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है। और इसके अलावा जो बेस्ट टोनर है ना वो है रोज़ वाटर का टोनर। तो अभी मैंने अपनी ब्राइडल किट के लिए रोज़ वाटर का लिया है, अर्के गुलाब का, और मैंने ये वाली बॉटल लिया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है रोज़ वाटर। इसी प्राइस में ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है, और अगर इसी प्राइस में आपको जो है ना वो स्प्रे वाली बोतल भी मिलती है, तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाली बोतल से लेकर मैं इसमें डाल लेती हूँ, और इस तरह आप अपने फेस पर इजीली स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ऑयल भी कंट्रोल हो जाएगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र का। तो मॉइस्चराइज़र जो है वो आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी ड्राई स्किन बहुत हो जाती है विंटर में। तो मैं आजकल जो है वो यूज़ कर रही हूँ निविया की ये वाली क्रीम। इसके अलावा मैं अपनी ब्राइडल किट में रखने के लिए लाई हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये मैंने पहले भी बहुत बार यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है। ये मुझे 370 में मिला है। और इसके अलावा मैंने वेज़लिन का भी बॉडी लोशन बहुत बार ट्राई किया है, और ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मेरा ये बहुत फेवरेट है। तो ये तीनों ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइज़र है इसमें विटामिन्स भी हैं और ये आपकी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है। सो आई विल ट्राई दिस इन माय ब्राइडल किट। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सन ब्लॉक की। तो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए, और मैंने जो है ना वो रिवाज का सन ब्लॉक आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ, और लेकिन ये मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये वाइट कास्ट छोड़ देता है। तो मैं चाह रही थी कि कोई मेडिकेटेड सन ब्लॉक मैं यूज़ करूं। तो ये मैं विंसे का सन ब्लॉक लाई हूँ मेडिकेटेड, जो कि मुझे 700 में मिला है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप विंसे का या कोई मेडिकेटेड स्टाइफल का या कोई भी मेडिकेटेड सन ब्लॉक ही ट्राई करें, क्योंकि जो है जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, रिवाज जो है वो काफ़ी लोगों को सूट नहीं करता। तो इसके बाद पॉइंट आता है क्लेंज़र का। तो डेली क्लेंजिंग करना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और ज़रूरी है कि आपके पास कोई अच्छा क्लेंज़र हो। तो मुझे वैसे क्लेंजिंग मिल्क सूट नहीं करता क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, लेकिन मैं फिर भी ये विंसे का ले आई हूँ और मैं ट्राई करूँगी, और इसको मैं अपनी ब्राइडल किट में रखूँगी। और इसके अलावा जो है वो मैं विंसे का मेकअप रिमूवर लाई हूँ, मिसलेस वाटर, और इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है, क्लेंस भी हो जाती है, और आपका मेकअप भी रिमूव हो जाता है। और इसके साथ मैं लाई हूँ कॉटन पैड्स। तो ये तीनों चीज़ें मैं अपनी ब्राइडल किट में रखूँगी, क्योंकि न्यूली ब्राइड्स को बहुत ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, इसलिए उसके बाद क्लिनजिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें तो मस्ट हैं। और इसके अलावा जो मैं आजकल जो है वो क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ वो है डर्मा क्लेयर का, और ये भी काफ़ी सूट किया है मुझे। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो विंसे का क्लिनजिंग मिल्क आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मिसलर वाटर बेस्ट है।
इसके अलावा मैं डर्माकोस का क्लिनज़र भी कभी-कभी यूज़ कर लेती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है। जब मैंने स्किन पॉलिश की प्रोडक्ट्स ली थी तो ये तब मैंने उसके साथ बाय किया था और इसकी प्राइस 450 थी पहले, अब थोड़ी ज़्यादा हो शायद। इसके अलावा मैंने फेशियल क्लिनजिंग स्पॉन्ज बाय किया है। ये आप देख सकते हैं। इसके साथ भी आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास कॉटन पैड्स नहीं हैं, और अगेन ब्राइड्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अच्छा, आजकल ना क्लिनजिंग के लिए इस तरह की वाइप्स चल रही हैं, जैसे कि मिनीसो की भी हैं, ट्री ट्री की भी हैं, मैंने भी बाय की। लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बेस्ट है कि आप मिसलर वाटर और कॉटन पैड्स ले लें, वो ज़्यादा देर चलेगा। अच्छा, स्क्रब की बात कर लेते हैं, तो मैंने स्क्रब यूज़ किया है ये टी ट्री का। तो आप वीक में 1 से 2 बार जो है अपना फेस स्क्रब कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे ये होगा कि आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाएगी और आपके ब्लैक हेड्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो इससे पहले जो है ना, वो मैंने लोरियल का भी स्क्रब एक्सफोलिएटर यूज़ किया था, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था और इसकी जो है ना वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स थे। तो इसके अलावा आप अपनी ब्राइडल स्किन केयर किट में कोई अच्छा सा विटामिन सी सीरम रख सकते हैं। लाइक मैंने गार्नियर के विटामिन सी सीरम के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने अभी रिसेंटली अल्फ़ता से जाके गार्नियर का विटामिन सी सीरम बाय किया है और मैं इसको अपनी ब्राइडल किट में रखूँगी और इसको यूज़ करने के बाद मैं ज़रूर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। ये सीरम स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर देगा और डल स्किन को भी ग्लो कर देगा। तो इसके बाद जो है वो आप कोई भी नाइट क्रीम अपनी स्किन केयर किट में ऐड कर सकती हैं, या आपने जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली है जैसे कि निविया, वो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, या आप तिब्बत है, तिब्बत स्नो है, ये आप यूज़ कर सकती हैं। डेली नाइट को आप अप्लाई कर लें, या फिर आप कोई स्टिलमेंट्स फ्रेकल क्रीम है, ये भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो आप मेन बात यह है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ हो जाए। इसके अलावा मैंने अपनी ब्राइडल किट के लिए जेन फार्म की मैक्सटिफ ब्राइटनिंग क्रीम बाय की है। तो जिनकी अनइवन स्किन टोन है और पिगमेंटेशन है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ और इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके साथ ही मैंने इवन टोन सी भी यूज़ की है और फेयर एंड पिंक ग्लो भी, और मैं इन तीनों क्रीम्स को जो है वो अल्टरनेट डेज़ पर यूज़ कर लेती थी। तो इन क्रीम्स के रिज़ल्ट्स थोड़े से स्लो हैं, लेकिन अगर आप इनको डेली अपनी नाइट के रूटीन में ऐड कर लेंगे तो फिर आपको इनके अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे। मसाज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और मसाज के लिए मैंने डर्माकोस की विच हेज़ल मसाज बाय की है और ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और इसको यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। अच्छा, तो थोड़े दिनों पहले ही मैंने दराज से ये डर्मा रोलर ऑर्डर किया था और ये मुझे रिसीव हो गया है। इससे फेस की भी मसाज हो सकती है और आई एरिया की भी। तो मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल के साथ डेली इसकी मसाज किया करूँगी फेस की, और इसको मैं अपनी ब्राइडल किट में रखूँगी। और इसके साथ ही मैंने दराज से ये डर्मा रोलर भी ऑर्डर किया था, जो कि मुझे रिसीव हो गया है और अभी तक इसकी पैकिंग ही वैसे ही है। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी और ज़रूर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी। तो डेली मसाज करने से आपकी स्किन में ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी स्किन ग्लो करती है, इसलिए मसाज को ज़रूर अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। तो इसके बाद बारी आती है एक्नी क्रीम्स की। तो ब्राइड स्पेशली ज़रूर अपनी किट में एक्नी क्रीम्स को ऐड करें, क्योंकि शादी के बाद इतनी दावतें हो रही होती हैं, उसमें इतना ऑयली फूड होता है जिससे एक्नी हो सकती है, और जिनकी स्किन वैसे ही एक्नी प्रोन है तो वो ज़रूर अपनी जो है ना वो क्रीम्स साथ लेकर जाएं और डेली नाइट को ज़रूर इनको अप्लाई करें। तो इसके लिए मैंने बाय की है एक ब्रिवॉक्सिल क्रीम, एक क्लिनासिन जेल, और मेडिकेटेड है डर्माक्लिन फोर्ट, जो कि मेलाज़्मा, फ्रैकल्स और अनइवन स्किन टोन के लिए। तो फेस वैक्स मैंने बाय की है डर्माशाइन की एलोवेरा फिंगर वैक्स। तो फेस वॉश जो है ना वो इसको अपनी ब्राइडल किट में ज़रूर रखें, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको सैलून ना जाना पड़े, और थोड़ी बहुत फेस वैक्स अपनी फिंगर की हेल्प से ही आप खुद कर लें। तो इसके बाद जो है वो टिंकल रेज़र को अपनी आप ब्राइडल किट में रखना ना भूलिए। मैं टिंकल रेज़र यूज़ करती हूँ और मैं इससे आईब्रोज़ वगैरह बनाती हूँ। ये हैं कुछ बॉडी रेज़र्स, कम से कम 2 से 3 ज़रूर रखें। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं लिप बाम के बारे में। तो मैं लाई हूँ ये फ्रूटी लिप बाम, और इसकी जो है वो बहुत प्यारी स्मेल है, फ्रूटी टाइप की, स्ट्रॉबेरी जैसी स्मेल है इसकी। और ये मैं इसको भी स्मेल भी कर रही थी, बहुत ये मुझे अच्छा लगा है, और इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। और इसके अलावा जो है मैं ये वेज़लिन का लाई हूँ, इसकी भी मुझे स्मेल बहुत अच्छी लगी है।
ये मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ कि इसकी मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं दोबारा इनको खोल के जो है ना वो स्मेल कर रही थी। इससे पहले जो है वो मैंने ये वाला लिया था, ये विटामिन ई थी इसमें, और लेकिन इसकी स्मेल जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें जो है ना वो बहुत प्यारी सी बटर वाली स्मेल है। विंटर में जो है ना वो लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, इसलिए अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करें। इसके बाद जो है वो आप अपनी स्किन केयर में कोई मास्क ऐड कर सकते हैं, जिसको आप वीक में 2 टाइम्स अप्लाई कर लें। मुल्तानी मिट्टी का मास्क बहुत बेस्ट है, और आजकल जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ये संदल उपटन, और इसके भी मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो आप अपने साथ नेल कटर और ट्वीज़र रखना मत भूलिएगा। मैंने एक मैनीक्योर सेट लिया है जिसका बॉक्स कुछ इस तरह का है, और ये मैनीक्योर सेट है, और इसका अंदर से इस तरह का है जो कि बहुत प्यारा है, और इसमें जो है वो सब कुछ है। ये देखें, इसमें सीज़र है, नेल कटर है और ट्वीज़र है और सारी नेल का सेट है। लेकिन आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं नेल कटर, क्योंकि इसमें नेल कटर और सीज़र बहुत छोटी सी है। बट ये अच्छा है कि इसमें सब कुछ है, और अगर आपका फ्यूचर में लॉन्ग नेल्स रखने का प्लान है तो ये बेस्ट है कि आप इसको ज़रूर लें। तो इसके बाद बारी आ जाती है ब्लीच क्रीम की। तो मैं यूज़ करती हूँ पीच की ब्लीच क्रीम या फिर ब्लेसो की, क्योंकि ये बहुत लाइट है और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो इसके बाद टूथब्रश और टूथपेस्ट रखना ना भूलिएगा। मैं लेकर आई हूँ कोलगेट के ये 2 ब्रशेज़, जो कि मुझे मिले हैं 90 रुपीज़ में, और ये 2 ब्रशेज़ हैं पिंक एंड ब्लू कलर में। और इसके साथ ही मैं लेकर आई हूँ सेंसोडाइन का टूथपेस्ट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अक्सर लोग जो है वो ये चीज़ें रखना भूल जाते हैं, लेकिन आप इनको अपने साथ ज़रूर रखें। तो इसके बाद मैंने बाय किया है माउथ स्प्रे, क्योंकि जब न्यू शादी के बाद काफ़ी दावतें होती हैं और जब आप लोगों से गले मिलते हैं, तो आप क्योंकि न्यूली ब्राइड हैं तो आपके मुंह से अच्छी स्मेल आनी चाहिए, इसलिए माउथ स्प्रे जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने जो माउथ स्प्रे लिया है इससे बहुत अच्छी मिंट जैसी स्मेल आती है। तो इसकी स्मेल बिल्कुल वैसी है जैसे कि फ्रेशअप की च्युइंगम होती है, और ये मैंने मेट्रो से बाय किया है और इसकी प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। तो इसके बाद आपने अपने पास कॉटन बड ज़रूर रख लेने हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है आइटम है। और कॉटन बड्स जो है ना वो आप कोशिश करें कि इस तरह से कवर वाले लें। एक बार मैंने पहले भी कॉटन बड्स लिए थे तो वो जो है डर्टी हो गए थे। इस तरह से जो है ना वो कॉटन बड्स पैक रहते हैं। इसमें 100 कॉटन बड्स हैं, इससे बड़ा पैक भी था लेकिन मैंने ज़रा मीडियम सा ही लिया है क्योंकि ये डर्टी हो जाता है। तो कॉस्मेटिक लेंसेज़ जो हैं वो ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसके बगैर तो किसी मेकअप की लुक ही नहीं आती। तो मैंने बाय किए हैं फ्रेश कलर कॉस्मेटिक के लेंसेज़। और लेंसेज़ बाय करते वक्त आप ये ज़रूर देखें कि आपके जो लेंसेज़ हैं वो किसी अच्छी क्वालिटी के हों, किसी अच्छे ब्रांड के हों। तो ये वाले जो लेंस हैं ये मैंने जो लिए हैं वो हैं ग्रे कलर के, और आपको मैं कलर दिखाना चाह रही थी ये, लेकिन इसमें वीडियो में क्लियर कलर नहीं नज़र आ रहा। इसके अलावा मैंने बाय की है सूदिंग जेल, और इसका जो है वो बहुत कूलिंग सा इफ़ेक्ट होता है आपकी स्किन पर। और ये मैंने पहले भी बाय की थी, और ये देखें ज़रा मैंने इसका क्या हाल बना दिया। और जब ये पूरी फ़िनिश हो गई है तो फिर मैं न्यू बॉटल लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी। ये मैंने स्किन पॉलिश के वक्त जो है वो बाय की थी, और ये सॉफ्ट टच की है। और जब भी मैं ब्लीच करती हूँ उसके बाद स्किन रेड हो जाती है तो मैं ये सूदिंग जेल अप्लाई करती हूँ। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए बेस्ट है ये सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर, और ये भी स्किन पॉलिश के बाद यूज़ होता है। इसमें लेमन भी है और आप इसको किसी मास्क में भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बॉडी केयर के बारे में। तो फेस के साथ साथ बॉडी की केयर भी बहुत ज़रूरी है, और इसमें सबसे पहले आ जाता है बॉडी वॉश। तो ब्राइड्स अपनी किट में ज़रूर एक अच्छा सा बॉडी वॉश रखें। तो इसमें सबसे अफोर्डेबल जो है वो लक्स का मैजिकल स्पेल है, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल है। और इसके अलावा जो मैं बॉडी वॉश लाई हूँ वो है डव का बॉडी वॉश। अच्छा, डव के बॉडी वॉश की ना मुझे ये बात अच्छी लगी है कि इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इसको यूज़ करने के बाद जो है ना वो स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। तो मेरी तरफ से तो ये दोनों ही रिकमेंडेड हैं। इसके बाद जो है ना वॉशरूम में रखने के लिए एक हैंड वॉश भी ज़रूर होना चाहिए। तो मुझे तो ये डव का बॉडी वॉश इतना अच्छा लगा कि मैंने उसके साथ ही जो है ना वो डव का हैंड वॉश भी ले लिया है। इसकी भी सेम बहुत अच्छी स्मेल है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तो मैं इसको रखने वाली हूँ अपनी किट में। तो मैं इसके साथ ही आपको इसका बॉडी वॉश भी रख के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है इसका पेयर, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है।
तो बॉडी वॉश के साथ-साथ जो है ना वो बॉडी स्क्रब भी बहुत ज़रूरी है। तो वॉशरूम में रखने के लिए एक अच्छा सा बॉडी स्क्रब ज़रूर होना चाहिए। मैंने ये वाला स्क्रब लिया था शरबत बॉडी स्क्रब अल्फ़ता से, और इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है और मैंने इसको ट्राई भी किया है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसके अलावा हैंड एंड फुट को स्क्रब करने के लिए मैंने लिया है विंसे का ये हैंड एंड फुट स्क्रब, जो कि मेडिकेटेड है, और इसको मैं अपनी ब्राइडल किट में रखूँगी। इसके अलावा जो है वो मैं फ़ीट को स्क्रब करने के लिए ये डर्मा शाइन का पैटी स्क्रब यूज़ करती हूँ, और इसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो ये मेरी तरफ़ से रिकमेंडेड हैं। इसके बाद जब आप शॉवर लेकर आएँ तो बॉडी मिस्ट अप्लाई कर लें, तो आपको पूरा दिन अपने आप से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। तो बॉडी मिस्ट जो है वो मैंने लिया है आइडियाज़ का, इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, और आप बॉडी मिस्ट लेते वक्त ये ज़रूर देखें कि जो भी मिस्ट हो उसकी फ्रेग्रेंस लॉन्ग लास्टिंग हो। तो इसके बाद आप बॉडी को मॉइस्चराइज़ करने के लिए कोई सा भी लोशन ले लें, जैसे कि पॉन्ड्स का भी अच्छा है, वेज़लिन का भी, या फिर निविया का लोशन ले लें। और मैंने जो है वो एक हैंड एंड बॉडी क्रीम ली है ओरिफ्लेम की, मिल्क एंड हनी, और इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है और बहुत ये स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देती है। तो मॉइस्चराइज़र को डेली अप्लाई ज़रूर करें, इससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं टैल्कम पाउडर की। तो टैल्कम पाउडर जो है वो मैंने लिया है मेडोरा का, और इसकी भी बहुत अच्छी स्मेल है, और ब्लैक कैट की भी स्मेल अच्छी है, और अभी मैंने रिसेंटली चार्मिंग का लिया है जो कि मैं अपनी ब्राइडल किट में रखूँगी। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि लार्ज साइज़ में लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। अच्छा, मैनीक्योर किट तो मैंने ले ली, लेकिन पेडिक्योर किट जो है ना वो भी हो सकता है मैं ले लूँ, लेकिन अभी तो मैंने फ़िलहाल ये वाला नेल फाइलर लिया है जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ब्राइड्स अपने बैग में वैक्स या फिर वैक्स स्ट्रिप ज़रूर रखें। मैं यूज़ करती हूँ ये लेमन की वैक्स, या फिर जो है वो वीट की वैक्स स्ट्रिप्स। अक्सर ब्राइड्स इसको अपनी ब्राइडल किट में रखना इग्नोर कर देती हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपके पास वैक्स स्ट्रिप्स होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अपने बैग में शू पॉलिशर भी रख सकते हैं। मैंने ये कैश एंड कैरी से बाय किया है, इंस्टेंट शू शाइन स्पॉन्ज। और क्योंकि अक्सर आपके शूज़ के ऊपर मिट्टी लग जाती है और आपको चाहिए होता है कोई कपड़ा या टिश्यू, तो इसलिए अच्छा है कि आप एक बार जो है ना वो ये स्पॉन्ज बाय कर लें, और इससे आपके हर तरह के शूज़, फ्लैट्स, पम्प्स सभी जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। आई डोंट नो इस पर ब्लैक क्यों लिखा है, लेकिन आप इसे हर कलर के शूज़ पॉलिश कर सकते हैं। नेल पॉलिश रिमूविंग वाइप्स लाज़मी रखें, क्योंकि अक्सर नमाज़ पढ़ने के लिए नेल पॉलिश उतारनी पड़ती है। तो मैंने अपने साथ रखी हैं रिवाज की एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, और ओबियन के ऑरेंज फ्लेवर्ड भी अच्छे हैं। तो अगर आपके नेल्स छोटे हैं तो आप आर्टिफिशियल नेल्स भी रख सकते हैं। रिवाज के नेल्स बहुत अच्छे हैं, इसमें ग्लू भी होती है, और पाँव के भी सारे नेल्स होते हैं और हाथ के भी सारे नेल्स होते हैं, और इनको आप अपनी शादी पर भी यूज़ कर सकते हैं और शादी के बाद भी। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने बैग में रखना मत भूलिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और आप अपने बैग में रख सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र, बॉडी स्प्रेज़ और परफ्यूम्स में एक आप अपने साथ रोल ऑन ज़रूर रखें, जैसे कि फ़ॉ का रोल ऑन बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है वो आप अपने पास बहुत सारे स्प्रेज़ रख सकते हैं जो आपके फेवरेट हो, जैसे कि शी है, शेलिस है, या कलर्स का भी बॉडी स्प्रे अच्छा है। और इसके अलावा जो है वो आप एक छोटी सी बोतल परफ्यूम की भी रख सकते हैं, जिसको आप इजीली अपने बैग में रख सकें। और इसके अलावा जो है परफ्यूम्स काफ़ी सारे जो भी आपके फेवरेट हैं, जैसे कि ये मेरे पास परफ्यूम है, एक ये है जे डॉट का परफ्यूम, और डेविडोफ का हॉट वाटर है, और लाइमलाइट का है लोमानी। तो अभी मैंने आपके साथ हेयर केयर भी शेयर करनी थी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।